जी, सर्वेभ्यो नमः। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस, जो कि आपका थ्योरी का पढ़ाई का कुछ आवर्स है 130, जिसमें से आपको पढ़ने पड़ेंगे 18 यूनिट्स। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ये सब तो फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, बस थोड़ा सा ओवरलुक करना है बस इसमें। फिर टिश्यूज़ वगैरह आ जाएंगे, उसके टाइप्स वगैरह ये सब पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड में आता है आपका सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। उसमें जानने पड़ेंगे आपको सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में, कैसे कैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता, उसके बाद गोल्गी एपैरेटस क्या करता, सेंट्रोसोम क्या करता, न्यूक्लियस का क्या काम है, ये सब जानने पड़ेंगे आपको। थर्ड में आता सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इसमें दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, मेयोसिस और माइटोसिस, उनके बारे में जानना है। मेयोसिस रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसके ऊपर ही सब टॉपिक बेस्ड है। फिर आते हैं वायरसेस के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं, उनके पास स्ट्रक्चर कैसे क्या होते हैं वो जानने, और कैसे वो अफेक्ट करते हैं एक हेल्दी सेल को, वो उनके बारे में जानना है। फिर फिफ्थ में आता बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और शेप, और जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो स्टेनिंग पे डिपेंड करते हैं, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानना है आपको, और उनके रिलेटेड डिजीज़ जानने हैं आपको। फिर यहाँ पे टिश्यू का एक अलग टॉपिक है सिक्स्थ में, जिनके आपको स्ट्रक्चर जानने पड़ेंगे। टोटल 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनके बारे में जानने पड़ेंगे, एपिथेलियम, कनेक्टिव, नर्वस और मस्क्यूलर। इन चारों के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानने पड़ेंगे आपको। नाइन्थ में आता है इवोल्यूशन, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ, डार्विन्स लॉ ऑफ इवोल्यूशन वो पढ़ना पड़ेगा। फिर ओरिजिन ऑफ मैन कैसे हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, उनके बारे में आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। इकोसिस्टम, जिसमें आपको एनर्जी फ्लो वगैरह, एनर्जी ट्री एक होता, फिर फूड चेन होता, उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, ये सब जानना पड़ेगा आपको उसमें। फिर 11th में वही बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, बस वही टॉपिक है जो पहले डाइवर्सिटी में आया था, उन्हीं के बारे में जानना है आपको इसमें। फिर आता है 12th में एनवायरमेंटल इश्यूज़। फिर सेम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट वगैरह, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। फिर आते हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। इसमें आपको जानना पड़ेगा जो फूड चेन वगैरह होते हैं, उन फूड चेन के जो ट्री होते हैं, कौन ट्री में ऊपर रहता है, कौन नीचे नीचे आते हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा इसमें। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें आपको इम्यूनिटी, कैंसर वगैरह, उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और सिम्टम्स वगैरह वो सब जानने हैं आपको। फिर 15 नंबर पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या महत्व होता अपने लाइफ में, वो जानना है आपको। फिर जेनेटिक्स जानना है आपको, जेनेटिक्स में बहुत कुछ आपको जानना पड़ेगा। ट्रिकी टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है, अगर आप पढ़े तो आपको इजी लगेगा। फिर उसके एप्लीकेशन में बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। फिर आते ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, जिस पे आते सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको सिस्टम्स जो बॉडी के होते हैं वो जनरली वो जानने हैं आपको, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, सर्कुलेशन कैसा होता है ब्लड का, वो जानना है आपको, हार्ट के थ्रू होता है वो। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में आपको पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, ट्रैकिया वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा, उनके फंक्शनल एनाटॉमी और कैसे प्रोसेस होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो जानना पड़ेगा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स, इनके बारे में जानना है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बारे में जानना है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स, सेल के स्ट्रक्चर्स मेनली वही जानने हैं आपको। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों है इसमें, इनके टेस्टिस वगैरह और ओवरीज के बारे में ये सब थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर अलग टॉपिक है, एड्स वगैरह के बारे में आपको जानना पड़ेगा, गोनोरिया, सेफालिस, एड्स, ये सब। फिर आते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अलग एक टॉपिक है ग्लैंड्स के ऊपर, जिसके टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में जानने पड़ेंगे, और सिक्रेशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होते हैं और सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये जानने हैं आपको मेनली। बस इसी के साथ अपना बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म होता, और इजी टॉपिक है, सब इजी है। आपको आपके हिसाब से आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सब इजी लगेगा आपको, बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बायोलॉजी को ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, मैं भी ऐसा समझता था कि बायोलॉजी हार्ड टॉपिक है, लेकिन नहीं है। तो
आशा करता हूँ आप पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो जाए। ये सिलेबस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम चैनल व्लॉगिंग बाय हरीश रंजन बेहरा उस पर भी अपलोडेड हो जाएगा, आपको आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।